हेलो बच्चों, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन, जहां आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, चीजों को फील भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक तार है, ये रहा एक तार है, और आपको इस चार्जर से आपको फोन को चार्ज करना है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? और ऑन द सेम टाइम अगर मैं बोलूं कि इस वायर से आपको फोन चार्ज करना है तो कितना टाइम लगेगा, आप बताइए मेरे को। तो आप बोलेंगे कि सर, जो वायर आपकी थोड़ी मोटी है उसमें टाइम कम लगेगा, जो पतली है उसमें ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर आज देगा हमें ओम्स लॉ। ओके, तो समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। चलिए, तीन चीजें समझेंगे। V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर की बात करेंगे, ठीक है ना। इसे छोड़िए फिलहाल के लिए, आप समझते हैं इसको। ये एक टैंक है और एक आपके पास पाइप का है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है आपका। और यहां समझेंगे हम कि आप एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं पानी का प्रेशर यहां इंक्रीज कर दूं, पानी का प्रेशर मैं इंक्रीज कर दूं, तो क्या पानी का जो फ्लो है यहां बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताइए। आपका आंसर होगा यस सर, बढ़ेगा। तो यानी कि जितना मैं पानी का प्रेशर यहां बढ़ाता हूं उतना ही मेरा फ्लो यहां पर इंक्रीज होगा। यस और नो? पानी का प्रेशर बढ़ना, करंट यानी कि वाटर करंट बढ़ना, पानी का प्रेशर बढ़ना और फ्लो ऑफ वाटर का बढ़ना, यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर, मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर, ये जो आपका प्रेशर है, एक सेकंड, ये जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ वाटर। यस और नो? बोलेंगे सर यस। तो ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है आपका, यही वोल्टेज है। ये जो प्रेशर है आपका, यही क्या आपका वोल्टेज है। और जो फ्लो ऑफ वाटर है, यही आपका क्या है? करंट है। यस और नो? यानी कि समझ में आया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ वाटर, और जो फ्लो ऑफ वाटर है नथिंग बट द करंट। सो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना करंट हमारा बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट हमारा बढ़ेगा। एग्री करते या नहीं करते बताइए आप कर रहे होंगे एग्री। तो जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, उतना ही हमारा करंट का फ्लो बढ़ता है। सिर्फ इस पर ही डिपेंड नहीं करता। एक और चीज है, समझते हैं। एक बात समझिए, ये जो स्टॉपर लगाया हुआ है, मैं कितना ही प्रेशर क्यों ना बढ़ा दूं, यहां पानी का फ्लो नहीं करेगा। यस और नो? मैं कितना ही प्रेशर क्यों ना बढ़ा दूं, पानी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक ये स्टॉपर है। स्टॉपर का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है ये? एक ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी बढ़ेगा, लेकिन उस केस में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। यस और नो? तो एक केस लेते हैं, प्रेशर हमने हाई किया, वोल्टेज हमने हाई किया, रुकावट यानी रेजिस्टेंस को हमने लो रखा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस करंट हमारा बढ़ेगा, पानी का फ्लो बढ़ेगा। दोबारा समझते हैं इसको। प्रेशर बढ़ाया यानी वोल्टेज बढ़ाया और रुकावट को कम से कम रखा तो करंट हमारा बढ़ेगा, यानी कि पानी का फ्लो बढ़ेगा। यस और नो? यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I अगर हमने रेजिस्टेंस को कम रखा। ठीक है, चलिए जी। प्रेशर को लो रखा, रेजिस्टेंस जो पहले था उतना ही है, तो क्या करंट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि जितना प्रेशर कम होगा उतना ही करंट हमारा कम होगा। ओके, यहां भी प्रोपोर्शनल। ये बढ़ाया मैंने अगर, तो ये बढ़ गया, ये घटाया मैंने तो ये भी घट गया। यस और नो? एग्री कर रहे हैं? यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज कम होगा करंट उतना कम होगा। ओके, एक केस और लेते हैं। V की वैल्यू मैंने बहुत बढ़ा दी, अभी बताया था, ये प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, लेकिन इसको भी मैंने बहुत हाई कर दिया, रेजिस्टेंस को भी हाई बंद कर दिया मैंने इसे, तो पानी तो बढ़ेगा ही नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा आपका? लो हो जाएगा। यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस को भी हाई रख रहे हैं,
तो करंट आपका नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, V प्रोपोर्शन इक्वल टू ये जो I है, ये R क्या है आपका, ये रुकावट है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये होता है ओम्स लॉ को फील करने का एक मेथड। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। अभी देखिए आपके सामने, ये अगर देखिए आप यहां समझिए इस चीज को, अगर मैंने सपोज कीजिए, अगर ये V इज इक्वल टू आई आर है, मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने ये पढ़ाया है कि V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा अगर R को हम कांस्टेंट रखते हैं। अभी हम R को कांस्टेंट रख रहे हैं और मैं V को बढ़ा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं क्या, आप देख पा रहे हैं क्या, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, तो ये भी आपका बढ़ रहा है। से यस और नो? ओके। अब अगर मैं साथ में R को भी बढ़ाऊं, ये रहा, तो V घटने लग गया है ना। V देखिए R बढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल उतना ही है, तो R बढ़ाते ही करंट की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कम हो गई। से यस और नो? यस सर। नाउ अब हमने R को फिक्स कर लिया, अब V को बढ़ा रहा हूं, ये देखो V बढ़ाया, R सेम रखा, तो करंट भी बढ़ रहा है। अगर सेम टाइम में V को मैं कम करूं तो करंट कम हो रहा है। इसी टाइम में सेम चीज रखूं और R की वैल्यू को मैं घटाऊं तो करंट बढ़ेगा, R की वैल्यू को घटाऊं तो करंट बढ़ेगा। यहां से भी आपने ये चीज सीखी एक चीज कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि जितना हम V बढ़ाएंगे, एज मच एज हम बढ़ाएंगे इसे, तो करंट हमारा बढ़ेगा। यस और नो? यस सर। कीपिंग आर कांस्टेंट। सो इसको अगर हटाऊं मैं तो V इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, आई आर आ जाएगा। सही यस और नो? यस सर। सो ये जो रिलेशन है हमारा, ये जो रिलेशन है हमारा V इज इक्वल टू आई आर, इससे ही एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। बेसिकली तीन दोस्त का नाम है, प्रेशर, फ्लो और रुकावट। प्रेशर, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों दोस्ती का एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओम्स लॉ कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपने आज ओम्स लॉ को फील किया होगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे। आज हमने न्यूमेरिकल नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।